गज़ा में इस वक्त भुखमरी के हालात हैं। 2 मंथ हो गए हैं, वहाँ के सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कहीं से भी राहत सामग्री पहुँचने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर लोग समुद्र से कछुए पकड़ के खाने के लिए मजबूर हैं। अब से कुछ टाइम पहले तक तो 24 घंटे में एक बार लोगों को खाना नसीब हो जाता था, बट अब एक हफ्ते में एक बार भी खाना नसीब होना मुश्किल पड़ रहा है। वहाँ पर भुखमरी के कगार पे हैं। स्टोर और किचन में जो कुछ भी था सब ख़त्म हो चुका है। यूएन भी इस चीज़ को मान रहा है कि इज़राइल ने गज़ा के अंदर सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं और कहीं से भी राहत सामग्री पहुंचने का कोई भी ज़रिया नहीं है। बट मैं यूएन से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप 193 देश को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल यूएन असेंबली आईसीजे ये सब क्या है, क्या एक स्ट्रक्चर बना दिया है आपने? कुछ आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? गज़ा इस वक्त बहुत बड़ी भूखमरी के कगार पे है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो जेरूसलम के जंगलों में आग लगी है, उसको लेके इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मदद की गुहार लगाई है। तो आप आग से मदद की गुहार लगाते हैं और जो गज़ा के मासूम लोग हैं उन बेगुनाहों का क्या कसूर है जिनके लिए आपने खाने तक पे रोक पे पाबंदी लगा दी है? यूएन से भी इस बात का मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंगें हैं आपकी, ये खाली एक म्यूज़ियम बन के रह गई हैं क्या? आईसीजे, सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑब्जर्वर, परमानेंट मेंबर सब चुप क्यों हैं? और जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, आप तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो आप ही उनको हथियार मुहैया करा रहे हैं इज़राइल को। मैं ख़ास तौर से बतौर ख़ास अमेरिका से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप हथियार मुहैया कराते हैं और आप ही ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचिए, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए कि उन बेगुनाहों की क्या गलती है। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने बोला था कि फ़लस्तीन में इज़राइल यहूदी जो हैं वो तभी बच सकते हैं सद्भावना तौर पे, और वो भी अगर अरबों की मर्ज़ी हो, क्योंकि फ़लस्तीन की ज़मीन अरबों की है और आप उन्हीं की ज़मीन पे उन्हीं को मार काट रहे हो। ये तो पॉसिबल नहीं है।